पे ही दुपट्टे पे हम लेस लगाएंगे, हमने नहीं जाना जी मार्केट जो मर्ज़ी हो जाए। तो हमने करना क्या है जी, इस तरह से हम दुपट्टे को फ़ोल्ड करते हैं, अगेन इसको फ़ोल्ड करते हैं, मतलब कि हमने जी इसको कर लिया डबल फ़ोल्ड। उसके बाद हमने इसको बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ मशीन के फुट के नीचे दे देना है और इसके साथ फिर हमने करनी है जी ये बारीक सी शटल वाली लेस अटैच। अब लेस को पकड़ेंगे और जी दुपट्टे के फैब्रिक के नीचे उसको भी दबा देंगे और ऊपर चला देनी है जी हमने मशीन। अब रोला क्या होता है, रोला ये होता है कि हमने जो डबल फ़ोल्ड किया होता है ना अपना फैब्रिक, तो मसला ये होता है कि कहीं वो भी खुल ना जाए, तो हम बहुत ही मुश्किल से उसको सेट कर आके लेस के ऊपर मशीन तो चला देते हैं। बाद में नतीजा क्या निकलता है कि पीछे से हमारी लेस ही दुपट्टे के नीचे से निकली होती है। ये देखें जी कुछ इस तरह से। तो इस मौके पे आके जो तप चढ़ती है ना, तो उसका आइडिया आप लोग भी आसानी से लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था एक फ़नी सा छोटा सा व्लॉग। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी दुपट्टे को लेस। तो जो मेरी यहाँ पे वर्कर है ना, उसके साथ अक्सर ये मसला होता है कि जब वो दुपट्टे पे लेस लगा रही होती है ना, तो लेस भाग भाग के दुपट्टे के नीचे से जो है ना वो निकल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से लेस अटैच कर सकते हैं। तो महंगाई का दौर है, नहीं जी बाज़ार से काम करवाए जाते। अब आपने यहाँ करना कि जी 2 कलर के धागे यूज़ नहीं करने। मिसाल के तौर पे एक तो हम दुपट्टे वाले कलर का धागा ले लेते हैं और एक धागा उठा लेते हैं जी हम लेस के कलर का, मतलब कि 2 नलकियाँ यूज़ नहीं करनी। तो करना क्या है जी, आपको मैं बताती हूँ। जब हम 2 कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं ना, चलो जी हम यही 2 कलर मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, तो एक बारीक सा जो दाना होता है ना दूसरे कलर का, वो सीधी साइड पे आ रहा होता है, जो कि इंतहाई बुरा लगता है। तो आपने करना क्या है, ये आपने ना ये वाली रील ले लेनी है। ये ट्रांसपेरेंट सा धागा होता है और मार्केट से आसानी से मिल जाता है। जो नलकियों बटनों वाली शॉप होती है ना, वहाँ से भी मिल जाता है और जो लोग दुपट्टे पिको करते हैं ना, आप उनसे भी ले सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट सा धागा होता है, इसको लेस पे लगाएं चाहे दुपट्टे पे लगाएं, तो इसका कलर जो है ना वो विजिबल नहीं होता और आयरन से भी ख़राब नहीं होता। जो बहनें बाद में मैसेज करती हैं ना आयरन से ख़राब हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। बोबिन भी आपने इसी की फिल कर लेनी है और ऊपर वाली साइड पे भी आपने यही धागा यूज़ करना है। अब आ जाते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। ये जो किनारी होती है ना वाइट कलर की, हर दुपट्टे के साथ ही उन्होंने दी होती है। तो आपने क्या करना है, इसको सीजर के साथ काटना है, यूँ फाड़ना नहीं है। देखें जी फाड़ने के साथ ना इसके थ्रेड निकल आते हैं। जो जब हम लेस लगाते हैं ना, उसमें से भी थ्रेड फिर बाहर को निकल रहे होते हैं, इतनी कोई बुरी फिनिशिंग आती है। जुगाड़ू हवा में हम लोग क्या करते हैं जी, काटने में देर लगेगी, फाड़ के परे मारो। तो ऐसा नहीं करना जनाब। ये देखें काटने से जो है ना इसके किनारों पर धागे नहीं निकल रहे, फाड़ने से इसका एक तो कलर भी वाइट वाइट हो जाता है और धागे भी निकल आते हैं। अब मुलाहिज़ा फरमाइए कि हमने लेस को लगाना है कैसे है। दुपट्टे की उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ करनी है, सीधी साइड नहीं करनी। और इस तरह से बारीक सा इसको फ़ोल्ड करना है, ये देखें ठीक है। एक दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद अगेन इसको फ़ोल्ड करेंगे, तो एक बारीक सी लेयर इसकी हमने बनानी है, बहुत चौड़ाई में इसको फ़ोल्ड नहीं करना। अब लगानी है जी इस पे लेस। तो लेस की उल्टी साइड ऊपर करनी है, सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है जी। उल्टी साइड ऊपर आनी चाहिए। फिर आपको बता दूं कि आपने सीधी साइड नहीं ऊपर की तरफ कर लेनी। ये देखें इस तरह से हमने दुपट्टे को फ़ोल्ड किया। अगेन आप लोगों को बता रही हूँ, फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने रखनी है लेस, ठीक है। इस तरह से लेस को रखेंगे। लेस का उल्टी साइड ऊपर है, अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, और लेस को इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब यहाँ देखिए लेस की ये जो किनारी होती है ना, इसके मिड में हमने सिलाई चलानी है। ज़ाहिर बात है कि जब हमने लेस को ऊपर की तरफ रखना है तो फिर हमारा पूरा फोकस जो है इसके ऊपर होगा। जब हम लेस को नीचे रख के सिलाई लगाते हैं ना, तो लेस हमारी खिसक जाती है, वो सही तरह से फिट ही नहीं आती। लेस को आपने उल्टा करके ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर फिर इस तरह से आप सिलाई चलाएँगे। इस तरह से बारीक सा दुपट्टे को फ़ोल्ड करते जाएँ, लेस को इसके ऊपर रखें और आपने जो है ना लेस को थोड़ा सा खींच के रखना है। जिस तरफ दुपट्टे की उरेब साइड आएगी ना, उस तरफ से आपने लेस को नहीं खींचना। ये किनारी वाली साइड से ना थोड़ा सा लेस को खींचना, ये ना हो कि आप ज़ोर से ही पकड़ के खींच दें, ये काम नहीं करना। हल्का सा बस उसको खींच के रखना है, ताकि ये जो है ना अपनी पोजीशन पे सेट रहे, नीचे की तरफ ना उतरे, ठीक है। ऐसे फिंगर्स को आप 1-2 फिंगर से इस तरह से लेस को दबा के रखें, एक हाथ से पीछे की तरफ से इसको खींचते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ, तो बहुत ही आसानी के साथ ये देखें लेस आपकी जो है ना वो लग जाएगी। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फटाफट से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना जी। अब इसका कोना कैसे बनाना है उस चीज़ को भी समझ लें। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, कोने पे आके ना इसी तरह से लेस को सॉरी दुपट्टे को जो है ना ऐसे फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने लेयर अपनी फोल्ड करते हुए लेस लगाई थी ना, वैसे ही हमने इसको फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ से भी अगेन जो है इसको फोल्ड कर लेंगे दुपट्टे को। जैसे उस तरफ से हमने फोल्ड किया हुआ था ना, डबल फोल्ड किया हुआ था, तो इस साइड से भी ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, लेस को इसके ऊपर सेट करना है। ये देखें
इस तरह से आपने लेस को सेट करना है और मशीन को आपने चलाना है और नोक पे ला के ना आपने मशीन को रोक देना है, ठीक है। मशीन की जो नीडल है ना वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए, उसको आपने बाहर की तरफ नहीं निकालना, फिर आपका जो कोना है ना वो सेट नहीं बैठेगा, वो परफेक्ट नहीं बनना। तो यहाँ पे देखें इस तरह से जो है ना मैंने मशीन का पीछे का जो व्हील होता है ना उसको घुमा घुमा के थोड़ा सा मशीन को सेट किया है। यहाँ पे अपनी मशीन बहुत तेज़ी से नहीं चलानी। अगेन हमने इसी तरह से फैब्रिक फोल्ड करना है और लेस को ऐसे ही जो है ना वो घुमा लेना है और दूसरी साइड पे लगा लेना है, तो कोना जो है ना आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी कॉर्नर हमारा बहुत ही परफेक्ट सा बन गया। इसी तरह से आपने पूरे दुपट्टे पे जो है वो लेस अटैच कर लेनी है। मैं दोनों तरफ से आपको कॉर्नर दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से आप घर पे लेस लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मार्केट से लगानी है। और ये इनविजिबल थ्रेड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इसलिए भी सही होता है कि हमारे जो दुपट्टे होते हैं ना उनमें थोड़ी थोड़ी जगह पे मुख्तलिफ कलर्स आ रहे होते हैं। अब हम हर जगह पे नलकी तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो ये धागा जो है वो परफेक्ट रहता है। अब आपको मैं लंबाई के रुख पे भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी बहुत ही बारीक और नफासत के साथ हमारी जो लेस है वो घर पे अटैच हो जाती है। तो ये था जी हमारा छोटा सा फ़नी सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर आपको ये सब पहले से पता हो तो प्लीज़ नेगेटिविटी से गुरेज़ करें, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें हैं जो घर बैठी काम करती हैं, उन्हें ये टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो नहीं पता होती, तो इस तरह की वीडियोज़ उनके लिए ही बनाई जाती हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ सीखना हो, तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।